हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और आपकी जर्नी रहे दुरुस्त, इसलिए हम भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं ताकि घर बैठे हम आप तक पहुंचा पाएँ बहुत सारे कॉलेजेस पे इंफॉर्मेशन। और आज की जो यूनिवर्सिटीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र लोकेशन की, काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तरफ होने वाली है फ्लेम यूनिवर्सिटी, तो दूसरी तरफ होने वाली है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम आज की चर्चा में लेके आए हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत सारी जानकारी देने की ताकि आपका डाउट क्लियर हो पाए और आप पसंद कर पाएँ अपने लिए एक यूनिवर्सिटी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज हम बात कर रहे हैं दो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्लेम यूनिवर्सिटी को और प्राजक्ता रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। तो शुरुआत करते हैं प्राजक्ता के कैंपस के साथ। अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं, दैट यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश हुई थी दैट वाज इन 2009। ओके। अगर और लोकेशन जो इसकी होती है दैट इज कर्जत, जो मुंबई पुणे के हाईवे के पास है। ओके। एंड अगर मैं ओवरऑल इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रा इनका बहुत अच्छा है। हॉस्टल्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, अलग अलग। जैसे अगर आप बात करते हैं कि सिंगल अकोमोडेशन, डबल, विद एसी, विदाउट एसी, सब कुछ है इधर। तो बहुत कुछ मिलने वाला है हाँ कैंपस में। जी, हाँ जी। अगर हम फ्लेम यूनिवर्सिटी की बात करें, सन 2015 में से स्टैब्लिश किया गया। लोकेशन रहने वाली है लावले की। वहीं पुणे और बैंगलोर हाईवे पे लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। जैसे वो पुणे मुंबई हाईवे पे है, ये पुणे बैंगलोर हाईवे पे है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो फ्लेम यूनिवर्सिटी का इंफ्रा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेविश इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों यूनिवर्सिटी का। इनफैक्ट आपको दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आने वाली है इंफ्रा के मामले में। यूबीएस हाल ही में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। इससे पहले ये बी स्कूल हुआ करता था, बट इनका लास्ट ईयर से अप्रूवल आया यूनिवर्सिटी का और ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए और इनका नाम रखा गया यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। पहले इनको यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं तो लेगेसी में ये पता होना आपको ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी हमको कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के पास बहुत वेरिएंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स है जो एमबीए में ही है। Right. तो उसमें से एक तो है एमबीए इन सिंगल स्पेशलाइजेशन, देन दूसरा है इन डुअल स्पेशलाइजेशन, थर्ड जो है दैट इज एमबीए प्लस जीएमपी प्रोग्राम जिसमें आपको 1 मंथ के लिए यूरोप लेके जाते हैं। देन फोर्थ इज एमबीए इन ग्लोबल, सही, जीएमपी ओनली, जिसमें आपको 3 मंथ्स के लिए यूरोप लेके जाते यूरोप हैं। का ट्रिप रहता हाँ है। जी। एंड लास्ट इज की एमबीए लाइक ग्लोबल एमबीए, जहाँ पे 1 ईयर अब्रॉड 1 ईयर इंडिया। हाँ जी। ओके, तो ग्लोबल एमबीए भी मिल रहा है आपको। और अगर मैं अप्रूवल की बात करती हूँ तो इनको अप्रूवल जो मिला है दैट इज AICTE, AIU, NBA एंड UGC। सारे अच्छे अप्रूवल आपके पास हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एमबीए जनरल मिल रहा है, साथ ही साथ एमबीए इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अप्रूवल्स में आपको NAC A++, साथ ही साथ AACSB और UGC जैसे अप्रूवल देखने के लिए फ्लेम के पास आपको मिल जाएंगे। अब हम आते हैं स्पेशलाइजेशंस के दौर। तो जब हम स्पेशलाइजेशंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी आपको इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, फिनांस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मीडिया प्रोवाइड करता है। तो यहाँ बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको मिल रही है, बट यहाँ भी स्पेशलाइजेशन की कमी नहीं है। फ्लेम आपको जनरल मैनेजमेंट में फिनांस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन दे रहा है। वहीं अगर आप इनका एमबीए इन कम्युनिकेशन लेते हैं तो उसमें एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, फिल्म एंड टेलीविजन, डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में सर। राइट। फीस यहाँ पे यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी में वेरी करती है कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। राइट। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो 10 लाख से 30 लाख तक आपका ये पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। राइट। देन अगर मैं इनकी बात करती हूँ कि हॉस्टल फैसिलिटी, इनका हॉस्टल का पर ईयर 1.5 से 2 लाख पड़ जाता है। Right. लाइक 2 साल का आपको 3 या 3.5 लाख तक पहुँच जाएगा। देन देयर इज ऑल्सो लोन प्रोसेस। लोन प्रोसेस के लिए आपके वही गार्जियन जो है, आप जिनके थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो उनका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, उनका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। देन यू कैन प्रोसीड विद द लोन प्रोसेस। यहाँ अगर हम बात करें फीस की तो मोटा मोटा 20 लाख रुपए के आसपास फीस पड़ जाएगी इंक्लूसिव हॉस्टल। साथ ही साथ अगर हम बात करें एमबीए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की
तो वहाँ फीस रहेगी 18.5 लाख रुपए के आसपास इंक्लूडिंग हॉस्टल। और यहाँ पे आपको अगर लोन के लिए प्रोसीड करना है तो लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, बिकॉज 7.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम के लिए आपको कई बार कोलेट्रल सिक्योरिटी भी देनी पड़ सकती है। तो कॉलेज आपको सपोर्ट करता है, बट आपका सिविल, आपकी प्रोफाइल का ठीक होना ज़रूरी है। इसलिए पहले से पहले नज़दीकी ब्रांच में जाके आप एक बार ज़रूर अपना पेपर वर्क चेक करवा लें। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि कैसे प्रोसीड करेंगे। फॉर्म फिलिंग होता है पहले, फिर उसके बाद होता है कि आपने कौन सा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। हाँ, बट स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रोफाइल ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। राइट। और जो नेशनल एग्ज़ाम्स जो वो इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ कैट, मैट, जैट, जी मैट ऑल्सो एंड एन मैट एज वेल। ओके। अगर आपका इनका स्कोर अच्छा आता है देन यू कैन प्रोसीड विद द पीआई राउंड। ओके। एंड अगर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है देन यू विल गेट द ऑफर लेटर एज वेल। तो प्रोसेस यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। सबसे मेन मंत्र रहने वाला है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी ज़रूरी है दोनों ही कैंपस में अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ कोई भी एक एंट्रेंस देके, कैट, मैट, सैट, सी मैट, कोई भी एक एंट्रेंस देके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद इनका GDPI प्रोसेस देते हैं, और GDPI प्रोफाइलिंग के बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आप अपनी एडमिशन सीट कंफर्म कर लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी बताने के लिए, तो जो प्लेसमेंट जो हमको बच्चों से पता चला है कि ऑन एन एवरेज 9 लाख का इनका मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, 9 लाख के अराउंड एवरेज हाँ, पैकेज रहेगा। हाँ। एंड जो कंपनीज, जो रिक्रूटर्स आते हैं, दोज आर एसेंशियल, गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, KPMG, SDFC बैंक। तो यहाँ भी आपको 8-8.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिल जाएगा, जितना हमने बच्चों से बात करके पता किया है। यहाँ पे आपको वाईकॉम, 18, ITC, फोर्स मोटर, अमेजॉन, डीमार्ट और बर्जर पेंट जैसे रिक्रूटर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोनों ही कैंपस रिक्रूटमेंट के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट दे रहे हैं। हो भी क्यों ना, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज़ तो मिलने ही वाली है। तो आज की वीडियो में हमने बात की महाराष्ट्र की 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। दोनों ही यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हैं और दोनों यूनिवर्सिटी का हम लेके आए थे आपके लिए MBA प्रोग्राम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और एक बेहतरीन विकल्प तक पहुंचने में आप सभी बच्चे सफल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।